मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो घोषणा करते हैं कि नहीं वो लगातार 24 घंटा बिजली दी जाएगी, लेकिन हमको लग रहा है जब से 24 घंटा की बात करने लगे हैं तब से तो और ख़राब स्थिति हो गई है। 75% आईएएस देश लूटते हैं और उन्हीं की वजह से महंगाई है, उन्हीं की वजह से गरीबी है और ये बिजली विभाग को आईएएस को दे दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होती है तो आपको वही जगह पहुंचा देगी जहां से आप पुनः आज आकर यहाँ विराजमान हैं। ये पहली सरकार है जहाँ छात्र नौकरी मांगने के नाम पर पीटे जाते हैं और कांवड़िया ढोले के नाम पर फूल बरसाए जाते हैं। जो आईएएस अधिकारी रिटायर होकर नेता बनता है वो पीड़ा विहीन होता है, उसके अंदर पीड़ा नहीं होती जनता की, ना उसे जनता के बारे में कुछ जानकारी होती। मणिपुर का वो तो राजनीतिक वो भी है, मणिपुर राजनीतिक हिंसा हो रही है वहाँ जी। कौन फैला रहा है मणिपुर में? अब कोई होगा ही, लेकिन ये तो राजनीतिक ही है। एक मंत्री जी हैं, कौन शर्मा जी हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अफसर तक उनका नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री जी तो सख्ती किए हैं लेकिन उनका कहीं जो है कि आउटसोर्सिंग में आदमी रख कर 8,000 रुपये में उससे काम जो 1 लाख रुपए वाला आदमी काम कर रहा है 1.5 लाख वाला काम कर रहा है सर, वही काम 8,000 वाला काम कर रहा है। लेकिन सर सरकार इस पे तो बहुत पीछे है। बिजली की इतनी समस्या कभी जीवन में नहीं हुई 40 साल में जितना इस सरकार में हो रही है। दिल्ली में माफ है लेकिन सर वहाँ पोजीशन देखिए हमारे केजरीवाल साहब की कि वहाँ की पोजीशन कितने जनता जो है लूट कर उनके मुख्यमंत्री जी सर क्या क्या व्यवस्था किया है। पेट्रोल हरियाणा से महंगा यूपी में, शराब हरियाणा से महंगा यूपी में, टोल टैक्स महंगा हरियाणा से यूपी में। क्या है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017 में, उसके बाद से लगातार ये कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली अच्छी खासी मिल रही है, लोगों को समय समय पे मिल रही है, सुविधाएं बराबर मिल रही हैं। और अभी की जो स्थिति है बिजली की, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खुद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, उनका आरोप है कि उनका जो फ़ोन है वो मध्यांचल के एमडी नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खामी है बिजली विभाग की तरफ से कि अगर मंत्री का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो आम जनता की वो क्या सुनेंगे। इस समय हम लखनऊ में और लखनऊ के लोगों से जानेंगे कि अभी की बिजली की व्यवस्था कैसी है प्रदेश में और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। वर्तमान में तो बिजली व्यवस्था एकदम बेकार है, एकदम इतनी बेकार कि जितना निंदा की जाए कम है। इसके पहले जो श्रीकांत शर्मा जी थे बढ़िया विद्युत संचालन किए थे। अगर ट्रांसफार्मर भी जल जाए तो तुरंत 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाता था। आज न जल्दी ट्रांसफार्मर लगता है न बिजली की व्यवस्था सही तरीके से है। कारण है कि जो आईएएस बन जाते हैं, आईएएस सिर्फ देश को लूटते हैं। 75% आईएएस देश लूटते हैं और उन्हीं की वजह से महंगाई है, उन्हीं की वजह से गरीबी है और ये बिजली विभाग को आईएएस को दे दिया गया है। मौजूदा जो मंत्री हैं वो भी तो शर्मा है। वही तो कह रहा है, शर्मा से नहीं मतलब है, आईएएस से मतलब है। आईएएस बहुत बड़ा डकैत होता है, वो ऐसा लूट लेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देश को लूटने वाले जो आईएएस 75% है, उसी 75% में एक ये भी हम जो कि लोग बताते हैं, हम जानते नहीं, लोग बताते हैं कि मोदी जी बड़े चहेते हैं कि ये मोदी जी के सामने बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन ये इतना लूट रहे हैं, इतना भाजपा को बदनाम कर रहे हैं कि भाजपा को इसी खामियाजा कुछ न कुछ बदलना निकालेगा जनता, चूँकि जनता सो नहीं पा रही है। अनेकों शिकायत हम लोगों के पास आती है, यार नींद नहीं पूरी होती, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बिजली कटी रहती है, लोग मोबाइल नहीं चार्ज कर पा रहे हैं। यहाँ पर इतना तक हो चुका है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता जल्दी, फ़ोन करिए मंत्री जी के पास फ़ोन उठाते नहीं। सुविधा सब तमाम दे दिया कि इस पर फ़ोन करिए, इस पर फ़ोन करिए, इस पर फ़ोन करिए, तत्काल निस्तारण होगा। कोई निस्तारण नहीं, ना कोई फ़ोन उठाता है ना कुछ करता है। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाएगा और ना कोई काम करे। सब ऐसो आराम से सब कर रहे हैं, सब लूट करके सब आईएएस महोदय आर के शर्मा जी अपनी जेब भर रहे हैं। उसके बाद वो गंगा जी में बहाएंगे कि हमको लगता है जब मर जाएंगे तो ऊपर लेते जाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं जानता हूँ कुल मिला के बिजली व्यवस्था एकदम चरमरा गई है उत्तर प्रदेश की, इसमें कोई संशय नहीं, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। एकदम स्पष्ट और ईमानदारी की बात यही है। और जबकि मैं किसी पार्टी से लेना देना नहीं, मैं कर्मचारी नेता हूँ, सच्चाई यही है। बाकी इसके आगे मैं अपने कुछ अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में कितने घंटे एवरेज बिजली मिल रही है लोगों? भाई देखिए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो बिजली रहती है, लेकिन लखनऊ परिसर के ही लोग हम लोगों के पास आते हैं, जो तमाम कर्मचारी हमारे पास आते रहते हैं। सब कहते हैं कि गुरुजी इतना जो है परेशान है हम लोग बिजली लेकर, इतना परेशान है बिजली से कि मतलब नींद नहीं पूरी हो पा रही है।
बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बड़ी तमाम प्रकार की समस्या रोज आकर कहते हैं, रोज कहते हैं। तो ये जो सच्चाई है वो सच्चाई बोला जाएगा। आर.के. शर्मा विद्युत विभाग के मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए कि मैं मेरे बस का नहीं है। अरे जाएगा बे कतो पहाड़ वहाड़ पर जाएगा ना भाई, राम राम करे चाहे बेमतलब आए कि नेतागिरी करता है, नेतागिरी इनके बस का ये नहीं बा। लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगी बिजली है फिर भी बिजली आपूर्ति क्यों नहीं कर पा रही सरकार। अरे भैया जब ओका सब चुरा के रख ली अपने जेबा में तो कैसे करी, जब वो ओका खर्च करें तब तो कुछ हो। केवल मुंह से कहते हैं कि बिजली व्यवस्था बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर जाके स्थलीय निरीक्षण किया जाए तो बिजली व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। क्या लगता है आपको कि बिजली व्यवस्था कैसी है प्रदेश में? 90 से और आज के दशक तक आप समझ लीजिए कि जो आबादी भारत की में उत्तर प्रदेश की थी, ये 14 करोड़ से लेकर के आज समथिंग 22 करोड़ हो गई है। 2090 में 1990 में उत्तर प्रदेश के पास 2300 मेगावाट बिजली थी। इसके बाद 2300 मेगावाट बिजली थी, जिसको माननीय कल्पनाथ राय जब ऊर्जा मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश को केवल अकेले अपने दम पर 1400 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को उन्होंने दिया। अब आप समझिए कि 90 से लेकर के 14 करोड़ आबादी के मापदंड पर उत्तर प्रदेश को 27 मेगावाट बिजली की रोज आवश्यकता थी। आज जो है उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। हमने उत्तर 90 से लेकर के और आज तक के दशक में 1 मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रखी। हम केवल जाति और धर्म और मजहब और अगड़ा और पिछड़ा का गाना सुनाते रहे प्रदेश को। 1 मेगावाट बिजली नहीं बन पाई, न हमने 1 मेगावाट बिजली की कहीं परियोजना रखी। निरंतर उत्तर प्रदेश की आवश्यकता बढ़ती रही, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की बिजली का जो करप्शन का मामला भी हमारे भाई ने कहा, करप्शन का मामला ये है कि इनका एक विजिलेंस बन गया है। वो विजिलेंस कहीं जा रहा है, उस आदमी के पास कनेक्शन भी है, उसके ऊपर कहीं 80,000, कहीं 90,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख का इन्होंने अपना जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करके पेनाल्टी लगा करके ये घर चले आते हैं। आम जनता जो है पर्ची लेकर के पूरे उत्तर लखनऊ में भटक रही है। कहने का मेरा मतलब कि सरकार को ये मामला बिजली की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। अब विशेषकर जब आप सरकार ये लखनऊ में बिजली की आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकती, तो इसी के मापदंड पर आप ग्रामीण अंचलों की बिजली की व्यवस्था देख लीजिए। अब देखिए, पेट्रोल हरियाणा से महंगा यूपी में, शराब हरियाणा से महंगा यूपी में, टोल टैक्स महंगा हरियाणा से यूपी में। क्या है यूपी में कि दिल्ली से हर चीज महंगा लखनऊ में। अब जब लखनऊ का आय का अगर दिल्ली के आय से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ हर व्यक्ति सुबह से शाम तक 500 रुपया से एवरेज 1000 कमा लेता है। हमारे यहाँ 100 आदमी में अगर आप समीक्षा करेंगे तो 5 आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जो 500 रुपया कमा लेते हो। बेकारी इस कदर है। मोदी और जोगी जी से आग्रह है कि जरा बिजली व्यवस्था के करप्शन को, बिजली व्यवस्था के विजिलेंस को, बिजली व्यवस्था के इंजीनियर और जेई को थोड़ा शिकंजा कस दें। नहीं तो अगर जब आप शिकंजा नहीं कसेंगे ना, और जब ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होगी, तब ब्यूरोक्रेसी बेलगाम होती है तो आपको वही जगह पहुंचा देगी जहां से आप पुनः आज आकर यहां विराजमान हैं। बिजली विभाग के द्वारा आम जनता को फर्जी बिल के नाम पर आरसी जो भेजी जा रही है, उनका उत्पीड़न जो किया जा रहा है, उनको विजिलेंस द्वारा धमकाया जा रहा है, उनको विजिलेंस के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है। कैसी है मौके की बिजली व्यवस्था? बिल्कुल चरमरा गई है। अभी भाई साहब एक बात कह रहे थे, जो आईएएस अधिकारी रिटायर होकर नेता बनता है वो
पीड़ा विहीन होता है, उसके अंदर पीड़ा नहीं होती जनता की, ना उसे जनता के बारे में कुछ जानकारी होती। सबसे पहले काम करके आता है, इतना एक्सपीरियंस होता है, उसको एक्सपीरियंस वो जनता से कट जाता है, उसे तो कागज दिखाई देता है, वो या पैसा या कागज। गाड़ी में से उतरेगा तो चपरासी दिखाई देगा, गाड़ी आम जनता मिलने जाएगी तो कागज मांगेगा, उससे हालचाल नहीं पूछेगा, चाहे उसके रिश्तेदार भी चला जाए, ये इसके बैठक ऑफिस में जाना आपसे मांगेगा, बताइए क्या लाए हो, कागज या पैसा। इसके अलावा वो संवेदनहीन होता है, पीड़ा विहीन होता है, उसे कुछ मतलब नहीं है। ये गलत बनाया गया है, इसे बदल देना चाहिए। और रही बात, नया मीटर लगा है, नया स्मार्ट मीटर लगा है, उससे क्या दिक्कतें हैं लोगों को? उससे सहूलियत है या दिक्कत? दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं उसमें। वो एक तो रीडिंग ओवर रीडिंग कर देता है, कभी कभी इतनी ओवर रीडिंग कर देता है कि आम जनता का जिसका खर्च कुल ही 2 किलोवाट का, उससे 2 यूनिट का, उसके 10 यूनिट आ रही बिजली। 80-80 हज़ार का बिल बनाने लगता है। अभी आप देखें, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, सहारनपुर से हूँ। अभी वहाँ हम किसान परिवार से हैं। किसानों की स्थिति ऐसी है कि पहले तो बिजली नहीं मिलने के कारण हम फसलें सही नहीं लगा पाए थे। अब जब सिंचाई की व्यवस्था नहीं हुई, बिजली नहीं मिल पाई ग्रामीण क्षेत्रों में, अब बाढ़ से वहाँ व्यवस्था बिल्कुल सारी फसल चौपट हो गई। किसान की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। बिजली की व्यवस्था में हम किसानों ने वहाँ धरने दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फर्जी बिल लगा दिए गए। जो ट्यूबवेल लगे हैं ना हमारे, वहाँ भी मीटर लगा दिए गए, वहाँ भी बिल 1-1 लाख रुपये का बिल आ रहा, आरसी कट गई। अब हम फसल हमारी बर्बाद हो गई और 1-1 लाख रुपये का हम बिल जमा कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था यहाँ के सरकार ने कर रखी है। बिजली व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दिन कितने घंटे बिजली आपके क्षेत्र में मिल रही है? मैं गांव का रहना हूँ। रात में कभी कभी आती है 4 घंटे, दिन में सारा दिन साफ, एक हफ्ता साफ। और जब से बाढ़ आई हमारे क्षेत्र में, तो अब तो बिजली है ही नहीं वहाँ पे। जब हम फोन करते हैं, कब से ये दिक्कत लग रही है आपको? कितने दिक्कत तो कम से कम पिछले साल से दिक्कत आ रही है। इसके पहले सही थी बिजली? नहीं, उससे पहले कुछ व्यवस्था सही थी, लेकिन पिछले 1 साल से तो फसल भी नहीं हम बो पाए। सब गांव वाले और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। बच्चों को कोचिंग जहाँ व्यवस्था के शहर में ले जाके, शहर की भी यही व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों की तरह थी, अब शहर में भी यही व्यवस्था हो गई है। लाइट नहीं मिल पा रही बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जो बिजली की जो सुविधाएं हैं, जिसके लिए प्रदेश सरकार कहती है कि अच्छी व्यवस्था है, शहरों में जो है 24 घंटे, इसके अलावा तहसील स्तर पे एक फ़िक्स टाइम का जो उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, और ग्रामीण अंचल में भी एक फ़िक्स दिया हुआ है कि इतने घंटे से कम जो है बिजली नहीं मिल सकती है लोगों को, तो क्या लगता है आपको कि ये सही बिजली मिल रही है लोगों की? देखिए, गांव के बारे में तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं लखनऊ का प्रॉपर हूं। और जहां तक यहाँ की बात है, कभी ना कभी देखिए, एसी का जब होता है, मैं इसमें सरकार को दोषी इसलिए नहीं ठहराता, जब गर्मियों में एसी का लोड ज़्यादा होता है तभी घटनाएं होती हैं, ट्रांसफार्मर फूकते हैं, देर सवेर होती है, उससे एक अलग चीज़ है। स्मार्ट मीटर के नाम से, स्मार्टफोन के नाम से, स्मार्ट सिटी के नाम से हमको जिस तरीके से ये सरकार 9 साल से बेवकूफ़ बना रही है। आपको पता है कि स्मार्ट मीटर किस तरीके से रीडिंग करता है, कितनी फास्ट रीडिंग करता है। जो हमें अब तक कुछ समय पहले तक 9-10 तक मिलता था, वो हमें जाकर 20-20 रुपये के आसपास पड़ रहा है मीटर का। ये समस्या देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस मीटर के फंडे में क्या है? पैसा। हर बार हर नई सरकार नई कंपनी को मीटर का ठेका देती है और इस ठेके में अपनी चांदी करती है। इसमें किसी सरकार को दोषी एक सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। एक सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कोई भी आता है वो किसी नए आदमी को ठेका दे के अपना फ़ायदा उठाता है। पीछे वाले तो पीछे खा गए और जिसने दिया वो भी खा गया। अब क्या होता है, जो नया आता है वो नए ठेके देता है, नया कमीशन खाता है, हम जनता यूं ही पिसते रहे। जैसे कहा जाता है कि बिजली विभाग में कर्मचारियों की बहुत ही कमी है, जिसकी वजह से जो भी अगर फॉल्ट्स आते हैं तो वो सही समय पर दूर नहीं हो पाते हैं। तो 9 साल में मैं ही आपसे पूछ लेता हूं कि मोदी सरकार ने कितनी नौकरियां दे दी। सवाल ये नहीं है, हर जगह कमी है, हर विभाग में एम्प्लॉयज़ की कमी है, मगर उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो पेपर्स होते हैं उसे लीक करा के सरकारें खुद ही उसको डामाडोल कर देती हैं। आप फिर सब मीटर का बिल आ गया है ना, मीटर की बातें आ गई। मैं तो पूछता हूँ, 9 साल से सरकार जवाब देना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नौकरियाँ, इस पर कहीं ध्यान गया है सरकार का? सरकार ने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास किया, अपने लिए पैसे कमाए, अपनी अय्याशियों में रहा है और कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है कि बिजली व्यवस्था कैसी है प्रदेश में अभी की? नहीं सर, हमें जो है शहर क्षेत्र में तो ज़्यादा ठीक लग रही है।
लेकिन देहात क्षेत्र में ज़्यादा सर दिक्कत है भी। अभी किस तरह की दिक्कत, कितने घंटे मिलती है बिजली? अरे सर बिजली वहाँ मिलती है सर करीब 12 घंटा 10 घंटा मिलती है। 24 घंटे में? जी जी मिलती 12 घंटा मिलती है सर। लेकिन सर जो है व्यवस्थाएं जो हैं सरकार की, जो स्वास्थ्य विभाग है या हमारे नौकरी वाला विभाग चल रहा है, आउटसोर्सिंग वाला सर चल रहा है, तो सर 8,000 रुपये में समझ लीजिए सर इस महंगाई में क्या होता है सर। जो है वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे वो आवास विभाग हो, चाहे कोई विभाग सर हो, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि आउटसोर्सिंग में आदमी रखकर 8,000 रुपये में उससे काम जो 1 लाख रुपए वाला आदमी काम कर रहा है, 1.5 लाख वाला काम कर रहा है सर, वही काम 8,000 वाला काम कर रहा है। लेकिन सर सरकार इस पर तो बहुत पीछे है आउटसोर्सिंग पे सर। चाहते हैं कि समान वेतन मिले, समान काम। हाँ सर, हमारी सर इच्छा है कि हर विभाग में सर 15,000 से 20,000 तक से सर अगर इससे कम मिल रहा है वेतन किसी भाई को या किसी ऑफिस में, तो सर उसमें आप समझिए क्या हो सकता है। सरकार सर इस पर ज़्यादा ध्यान दे सर, हमारा जो कहना है। बिजली की महंगाई के लिए क्या कहेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ी है या ठीक है महंगाई बिजली की जो यूनिट रेट है? नहीं सर, बिजली महंगाई इसलिए बढ़ी है सर, जब बिजली कम पर्याप्त मिलेगी सर तो महंगाई कोई सरकार आएगी तो सर बिजली महंगी होगी, निश्चित है। हम आज कह रहे हैं कि भाजपा है तो महंगी है, कल सरकार कांग्रेस आए या बहुजन समाज पार्टी आए या समाजवादी आए, सर बिजली जो रेट आज चल रहा है सर कम नहीं कर पाएगा कोई। अब ये अपने चुनाव के लिए सर वो बिजली जो है माफ़ कर दे कि हम दिल्ली में माफ़ है 200 यूनिट, दिल्ली में माफ़ है, लेकिन सर वहाँ की पोजीशन देखिए हमारे केजरीवाल साहब की कि वहाँ की पोजीशन कितने जनता जो है लूट कर उनके मुख्यमंत्री जी सर क्या क्या व्यवस्था किया है सर, जनता ये भी तो देख रही है। क्या किया है? अरे सर ये क्या किया? अरे सर घोटाला किया है, कितना घोटाला हुआ सर, पेपरों में हमने पढ़ा है सर। तो सरकार मान लीजिए किसी का है कि वो काम सर अच्छा करे। व्यवस्था तो अब फिलहाल बढ़िया नहीं है, और रही बात यह है कि यही कहीं कट रही है, कहीं बत्ती आ नहीं रही है। आजकल जो है बत्ती देना चाहिए, बत्ती को देना चाहिए। आजकल जो है प्रॉब्लम है देहातों में, जो है जैसे छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पे जो है बहुत दिक्कतें हैं, वहाँ पे बत्ती ढंग से आई नहीं, आई तनिक देर फिर गई, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। कहा यह भी जाता है कि बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, चोरी तो थोड़ी बहुत जिसकी वजह से जो है बराबर बिजली लोगों को मिल नहीं पाती। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, होती ज़रूर है, लेकिन अब इसके पीछे देखना चाहिए जो कर्मचारी और ये सब हैं वो, तो उनको देखना चाहिए कि कहाँ का सिस्टम गड़बड़ है, वहाँ तो देखना चाहिए। बिजली की इतनी समस्या कभी जीवन में नहीं हुई 40 साल में जितना इस सरकार में हो रही है। मुख्यमंत्री जो प्रदेश के कहते हैं कि शहरों में 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे, इस तरह की बातें कही जाती हैं। कही जा रही, बिल्कुल कही मानक पे बिजली नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। लखनऊ जैसे शहर में बिजली कभी जाती नहीं थी 10 मिनट 5 मिनट के लिए, यहाँ 3-3 घंटे 4-4 घंटे शट डाउन कर देते हैं, बिजली नहीं रहती है, कोई पुरसा हाल नहीं है। एक मंत्री जी हैं, कौन शर्मा जी हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, अफसर तक उनका नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री जी तो सख्ती किए हैं, लेकिन वो उनका कहीं जो है क्या करें, जो है मंत्रालय जो सही नहीं चला पा रहे हैं। तो मौके के मंत्रालय के मंत्री हैं विभाग के, वो उनको कहा जाता है कि पीएम के बहुत खास हैं, तो उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? अब उनकी बाबा उनसे ज़्यादा सख्त हैं, जब बाबा ने तो कह रखा है इतना टाइम दिया जाए, लेकिन जो प्रशासन है, जो बिजली महकमा है, वो सब अफसर बहुत पुराने हो चुके हैं, वो नहीं सुनते हैं। बिजली की जो व्यवस्था है कब से ये गड़बड़ लग रही है कि ये इधर 3 सालों से लग रही है। हाँ, इस साल ज़्यादा हो गई, जबकि जाल जो है इसके पहले अच्छी थी बिजली, पहले बिल्कुल अच्छी थी। हाँ, बिल्कुल कहीं नहीं, लखनऊ जैसे शहर में बिजली नहीं जाती थी कभी। तो जो स्मार्ट मीटर लगा है, उस स्मार्ट मीटर से आपको कोई दिक्कत लगती है या अच्छा हो गया है? अब नहीं, ठीक है, स्मार्ट मीटर से कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट मीटर सही है। बिजली की जो महंगाई है, उसकी यूनिट रेट है, वो सही लगता है आपको या और कम होना चाहिए या ठीक है? नहीं, उसमें कुछ कमी होनी चाहिए थोड़ा जो है, लेकिन है तो यही, जब महंगाई कोई उत्पादन ज़्यादा हो नहीं रहे, प्लांट लगा नहीं पा रहे हैं। उस समय लगवाया था अखिलेश यादव ने। अब इधर कुछ बिजली उत्पादन बढ़े तो चाहे बिजली पूर्ति हो, नहीं तो नहीं हो पाएगी। बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। जनपद हाथरस में 18 घंटे में बिजली 5-6 घंटे बत्ती मिल रही है पूरे दिन गोल हो जाती है बत्ती। ये कब से समस्या है, कब से समस्या आ रही है? ये करीब 15-20 दिन से तो समस्या चल रही है, एक दिन आएगी 2 दिन गोल हो जाती है।
इसके पहले सही थी? पहले ठीक नहीं थी। पहले भी नहीं थी। पहले जिला हाथरस की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितने सालों से ये समस्या हो रही है? ये करीब साल भर से ये गड़बड़ चल रही है, 1 साल से। और जहाँ तक है बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है। इससे पहले जो सपा सरकार थी उसमें कैसी, या बसपा सरकार थी तब कैसी बिजली व्यवस्था? पहले व्यवस्था बसपा सरकार में ठीक चल रही थी। बहुत बढ़िया है बिजली की सुविधाएं। हम 24 घंटे से में से 17-18 घंटे बिजली आती हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ में रहते हैं, सिटी में? नहीं, गांव में रहते हैं। वहाँ पे बिजली की कोई समस्या नहीं, ना पानी की समस्या। सिर्फ जो प्रधान है उस सब की समस्या होती है तो अलग बात है। नहीं तो सरकार बहुत बढ़िया है, हमेशा बीजेपी चलेगी, अगली बार भी बीजेपी आएगी, यही हमारी। अच्छा काम किया है बीजेपी ने? बहुत अच्छा काम किया। किस तरह के काम जो आपको अच्छा लगते हैं, कुछ बताइए। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, पहले से बहुत अच्छी हुई है कानून व्यवस्था। और भी बहुत चीज़ें जो सपा सरकार में नहीं देखने को मिली कि और हम बीजेपी में मिली है हमको। बस 2 चीज़, रोड और कानून व्यवस्था? हर चीज़ सपा में जो नहीं था वो बीजेपी में ज़रूर है। क्या है और क्या है और बताइए। कानून व्यवस्था के साथ साथ हमारे बहन बेटियों की सुरक्षा भी बढ़ चुकी है, और पुलिस व्यवस्था की तो हर जगह ही सुविधा बढ़ चुकी है। कहीं पे भी कोई कंप्लेंट दर्ज हो तो वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। कानून व्यवस्था कह रहे हैं, दिन दहाड़े गोलियाँ चल जाती हैं, कोर्ट में गोलियाँ चल रही हैं, लखनऊ में गोलियाँ चल रही हैं। अब वो तो राजनीतिक मैटर है। मणिपुर का वो तो राजनीतिक वो भी है। मणिपुर राजनीतिक हिंसा हो रही है वहाँ जी। अच्छा, कौन फैला रहा है मणिपुर में? अब कोई होगा ही, लेकिन ये तो राजनीतिक ही है। उस पर ऊपर का सपोर्ट का है सबका, नहीं तो उसकी वजह से। किसका सपोर्ट आपको लगता है? अब ये नहीं बता सकते, ये तो नहीं पता। अभी यहाँ हम लोग रहते हैं विधानसभा में, दिन भर में 4 बार कटती है, जबकि पहले की सरकार में ऐसी नहीं होता था। हाँ। और गांव की बात छोड़ दिए, गांव में तो 8 घंटा 10 घंटा बिजली आती है। लोग को घोषणा कर रहे हैं कि हम 18 घंटा बिजली दे रहे हैं। अभी कितने घंटे मिल रही है? अभी 10-12 घंटे मिल रही है। 24 घंटे में। शहरों की स्थिति नहीं, देहात की स्थिति बता रहे हैं हम। जब इस सरकार ने कोई विद्युत उत्पादक केंद्र नहीं लगाया, पिछले जो माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था उसी के भरोसे चल रहा है, वो अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहाँ से बिजली बढ़ेगी? वो जो मुश्किल से 8 घंटा 7 घंटा 10 घंटा यही बिजली का रफ्तार है। लेकिन सरकार बिजली पर न वोट मांगी है, न इसको वोट मिलता है। सरकार विकास और नौकरी के नाम पर वोट मांगी होती तो छात्रों को पीटती। कितने छात्र पीटे का आज़ादी के बाद पहली सरकार है जहाँ छात्र नौकरी मांगने के नाम पर पीटे जाते हैं और कांवड़िया ढोले के नाम पर फूल बरसाए जाते हैं। तो लोगों ने विकास के नाम पर तो वोटें नहीं दिया है, तो फिर विकास सरकार क्यों करेगी? कांवड़ियों के लिए सुविधा है, फैजाबाद मार्ग बंद किया गया था, देखे थे ना महीनों, तो उनके लिए सुविधा है। जिस पर वोट पाए थे उस काम को कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है कि बिजली की जो सुविधाएं हैं वो खस्ता हाल हैं? बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब स्थिति तो अब सोचा भी नहीं गया था, लेकिन लोग परेशान है बिजली बिना। और वही बिजली ये नहीं है कि आए तो एक बार जो भी बिजली मिलना 8 घंटा 10 घंटा वो कंटिन्यूस मिले, ऐसा नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा बिजली कट रही है, सब लोग परेशान है उससे, और कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो घोषणा करते हैं कि नहीं वो लगातार 24 घंटा बिजली दी जाएगी, लेकिन हमको लग रहा है जब से 24 घंटा की बात करने लगे हैं तब से तो और ख़राब स्थिति हो